हाय गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं, जो कि आपको जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई इस बार के आईपीएल में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो कि नहीं होनी चाहिए और हमारे फेवर में नहीं जा रही। सबसे पहले तो बात ये है, तो उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। धोनी की तरफ से एक और न्यूज़ है, रैना ने जो बताया था रिटायरमेंट को लेकर, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे थोड़ी। और रैना से ही रिलेटेड एक और खबर है, अपने स्टीफन फ्लेमिंग से रिलेटेड खबर है। फिर मुंबई इंडियंस, आरसीबी, सब चीज़ों के बारे में लोग बात करने वाले हैं। और सीएसके के क्या अभी भी चांसेस हैं क्वालिफाई करने के, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी कमेंट करें कि भाई पिछले साल आरसीबी 14 पॉइंट्स पे क्वालिफाई कर गई थी, क्या सीएसके के चांसेस इस बार हैं क्वालिफाई करने के 14 पॉइंट्स पे? उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और टारगेट प्लेयर कौन से हो सकते हैं हमारे 2026 में ओवरसीज, क्योंकि हमें कुछ स्पेसिफिक पोजीशंस हैं बैटिंग लाइनअप में जिसमें प्लेयर्स हैं वो टारगेट करने की जरूरत है। उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा डिस्कशन करने वाले हैं। तो पूरी वीडियो जरूर दिखिएगा, आपको मजा आने वाला है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। बस ये दो काम आप कर दीजिए, मजा आ जाएगा। तो चलिए अब हम लोग शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे भाई मुंबई इंडियंस की। तो भाई क्या कमबैक किया है मुंबई इंडियंस ने, मतलब लगातार 5 मैचेस जीत चुकी है और नंबर 2 पे सीधा पहुंच गई है, जो कि कहीं नंबर 9 नंबर 10 पे दिखाई दे रही थी कुछ दिन पहले, वो अब सीधा नंबर 2 पे पहुंच गई है। और जिस तरीके से ये लोग मैच जीत रहे हैं, मतलब जिस डोमिनेंट नेचर के साथ ये लोग मैच जीत रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि भाई आईपीएल तो इन्हीं के हाथ में आने वाला है एक बार फिर से। ये छठी बार मुझे लगता है चैंपियन बनने वाले हैं। और क्या ही बताया जाए, कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल डिसीजंस भी थे, कुछ इनकी मेहनत भी थी। मतलब सूर्य कुमार यादव भी फॉर्म में आ चुके हैं, रोहित शर्मा ने पिछले 2 मैचेस में रन्स बनाए थे, हालांकि पिछले मैच में नहीं बनाए, लेकिन फिर भी फॉर्म में तो आ चुके हैं। और जो सबसे मेन जो इनका फैक्टर जीतने का, वो मुझे लगता है सूर्य कुमार यादव का फॉर्म में आना है, क्योंकि भाई वो एक ऐसे प्लेयर हैं जो कि अपने दम पे पूरा मैच पलट सकते हैं। और पिछले कुछ मैचेस से वो कुछ करते आ रहे हैं यही काम। तो मुंबई इंडियंस से अब मतलब जो भी टीम टॉप 4 में पहुंचे वो डर के रहे, क्योंकि मुझे लगता है कि सबसे हाई चांसेस अगर ये टॉप 4 में फिनिश करते तो इन्हीं के बन जाते हैं, जैसे कि हमने हिस्ट्री भी देखी है और हमें पता भी है अंदर से। आपका क्या इस पर सोचना है प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में बताइए। क्या आपको लगता है मुंबई इंडियंस ये आईपीएल जीतेगी या फिर नहीं? वहीं एक और जो मतलब डार्क हॉर्स है वो है आरसीबी, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, जो कि भाई अच्छे फॉर्म में इस समय दिखाई दे रही है, लगातार मैचेस जीत रही है। बस जो होम ग्राउंड वाला इनका एक इशू था वो भी मुझे लगता है पिछले मैच में इन्होंने उसका भी स्ट्रिक तोड़ दिया है। तो ये भी एक टीम है जिसके ऊपर आपको नजरें रखनी चाहिए। लेकिन पिछले मैच की अगर हम लोग बात करें तो भाई मुझे लगता है कुणाल पांड्या अगर क्रीज पे ना होता तो कोहली ने मुझे लगता है मैच हरा दिया था सिंगल हैंडेडली। जिस तरीके से वो अपने माइलस्टोन के लिए मुझे लगता है खेल रहे थे पिछले मैच में, वो देखकर काफी मूड खराब हो रहा था। बस आपको ये मैं बताऊं, नींद आ रही थी जिस तरीके से विराट कोहली खेल रहे थे पिछले मैच में। मेरा तो यही ओपिनियन है, मेरा तो यही मानना है। अब कुछ लोग यही कहेंगे कि भाई अब मैच तो जीत गई आरसीबी, तो वो पारी अच्छी थी, ये वो। बस यही जो उस पारी को डिफेंड कर सकता है, यही एक रीजन है कि भाई मैच जीत गए। अगर मैच ये हारते तो आप देखते कितना क्रिटिसाइज होती है। और रही बात कुणाल पांड्या की, तो मुझे लगता है अगर वो फायर ना करते, अगर मान लीजिए उनके 2 छक्के मुकेश कुमार पे शुरुआत ना होती उन 2 छक्कों के साथ, तो मुझे लगता है आरसीबी ये मैच हारने वाली थी। लेकिन चलिए अब जो हो गया वो हो गया। आरसीबी भी मतलब जीत कर नंबर 1 पे पहुंच चुकी है। तो भाई जो 2 हमारे सबसे बड़े राइवल्स हैं वो टॉप पे हैं और जो हम हैं वो सबसे नीचे हैं। तो ये देखकर काफ़ी बुरा लग रहा है, ट्रोल भी हम लोग काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। लेकिन चलिए इससे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि भाई हमने 18 साल डोमिनेट किया, 17 साल डोमिनेट किया है। अगर एक सीज़न हम लोग नहीं अच्छा खेलते हैं तो क्या ही है, अगले सीज़न हम लोग कमबैक करने वाले हैं। और रही बात इस मैच की, तो इसमें एक बहुत बिजार डिसीजन भी मुझे देखने को मिला। बिजार क्या, चलिए फेयर डिसीजन था एक हिसाब से अगर देखा जाए। लेकिन अगर इससे हम लोग कंपेयर करें, जो एम एस धोनी वाला एक इंसिडेंट हुआ था पंजाब किंग्स के खिलाफ, वो नो बॉल जो नहीं दी गई थी वेस्ट के नीचे, उसको दिखाया गया था, तो वो देखकर मैं काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गया कि भाई टीम डेविड और एम एस धोनी में सिर्फ 1 सेंटीमीटर का फर्क है। ये तो मेरे मतलब समझ के परे है, क्योंकि वो 5.9 के हैं एम एस धोनी और 6.5 के हैं टीम डेविड। तो ये किस तरफ से भाई सिर्फ 1 सेंटीमीटर का फर्क हो सकता है, वो मेरी समझ के परे है। तो भाई जैसे कि मैंने बताया था, काफी सारे शेडी डिसीजंस हैं जो कि इस आईपीएल में होते चले आ रहे हैं, फिर चाहे मुंबई इंडियंस के मैचेस में हो या फिर जो एम एस धोनी वाला जो हुआ था वो। और जो मतलब एलबीडब्ल्यू एक दे दिया गया था कॉनवे का, आपको याद होगा, जो मतलब टच नहीं हो रही थी मेरे हिसाब से। एम एस धोनी का जो एक एलबीडब्ल्यू था सुनील नारायण के खिलाफ, जिसमें एज था लेकिन दिया नहीं गया था। तो भाई बहुत सारे हमारे खिलाफ डिसीजन इस आईपीएल में गए हैं, जो कि मुझे लगता है इतनी बड़ी लीग में नहीं होना चाहिए। आपका क्या इस पे सोचना जरूर बताइएगा। लेकिन जो भी फ्रेशली ये इंसिडेंट हुआ, टीम डेविड को नो बॉल दी गई और एम एस धोनी को नो बॉल नहीं दी गई थी, वो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा मुझे हर्ट किया। क्योंकि भाई अगर उस मैच में वो नो बॉल दी गई होती तो मुझे लगता है हमारे चांसेस और बेटर हो सकते थे, हो सकता है हम लोग वो मैच जीत ही जाते, क्या ही पता। लेकिन चलिए अब जो हो गया हमारा सीज़न
अच्छा नहीं जा रहा है, अनलकी हैं, सब कुछ है, इसी वजह से हम लोग सबसे नीचे हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं थोड़ी सुरेश रैना के बारे में। तो बहुत सारे जो फैंस है वो सुरेश रैना को एज अ हेड कोच देखना चाहते हैं, लेकिन सुरेश रैना ने हेड कोच के लिए कुछ ऐसी बातें बोल दी हैं जो कि मैं नहीं सुनना चाहता था। पर्सनली अगर मैं बताऊं, मैं चाहता था कि भाई सुरेश रैना एक ऐसे प्लेयर हो जो कि ऐसे आकर ओपनली किसी को क्रिटिसाइज ना करे, वो भी हेड कोच जिसने आपको कोच किया लगभग 15-16 साल, उसके बारे में ऐसा बोलना मुझे लगता है काफ़ी बेकार चीज़ है। जो जैसे कि उन्होंने बताया कि फ्लेमिंग का कोई हाथ नहीं रहता सीएसके की जीत में, सिर्फ एमएस धोनी है जो मैनेज करते थे। ये जो स्टेटमेंट है वो मेरे हिसाब से इतनी अच्छी नहीं है रैना की तरफ से। वो और प्रोफेशनल थोड़ा हो सकते थे, कह सकते थे कि भाई दोनों का बराबर का हाथ रहता था, लेकिन अब एमएस धोनी इतना इन्वॉल्व नहीं रहते हैं, तो इसी वजह से थोड़ा सीएसके स्ट्रगल कर रही है। लेकिन उन्होंने फ्लेमिंग का जो हाथ है वो एकदम निगलेक्ट कर दिया कि भाई फ्लेमिंग का कोई हाथ ही नहीं रहता था, सिर्फ एमएस धोनी रहते थे। तो मुझे लगता है ये सुरेश रैना की तरफ से आना मेरे लिए काफ़ी हार्ड ब्रेकिंग के हिसाब से अगर देखा जाए, क्योंकि सुरेश रैना को ये सारी बातें नहीं बोलनी चाहिए। फाइनली मेरा यही कहना है, क्योंकि अगर हम लोग ऑनेस्टली देखें भाई तो मुझे लगता है इस बार की टीम ही ऐसी नहीं है जो कि आगे मतलब जीत पाए मैचेस। ऐसे प्लेयर्स ही नहीं है हमारी टीम में, ऐसे प्लेयर्स हमने ऑक्शन में नहीं खरीदे थे जो कि आईपीएल में सक्सेसफुल हो। और इसमें मैनेजमेंट का हाथ ज्यादा है ना कि कोच का। वही चाहते थे कि भाई विजय शंकर आए उनकी टीम में, अश्विन को फेयरवेल मिले, तो सारे पैसे तो वहीं पे आपने खर्च कर दिए। इसी वजह से मुझे लगता है टीम भी अच्छी नहीं बनी थी। तो सब लोग उंगली उठाकर सिर्फ कोच के ऊपर दिखा देंगे भाई कोच अच्छा नहीं कर रहे हैं, कोच कह रहे हैं कि ऐसे खेलो वैसे खेलो, कोच की वजह से ऐसा प्लान नहीं बन पा रहा है। तो मुझे लगता है ये काफ़ी गलत है। अगर प्लेयर्स अच्छे होते तो मुझे लगता है चेन्नई सुपर किंग्स अच्छा करते तो कोई कोच को मतलब पॉइंट आउट करने नहीं आता। जैसे कि जब 5 बार चैंपियन बने थे तब भी कोई नहीं आया था पॉइंट आउट करने, लेकिन अब थोड़ा सा सीजन खराब जा रहा है एक सीजन, तो सभी लोग कोच के ऊपर मतलब ब्लेम कर रहे हैं कि भाई इनकी वजह से इनकी वजह से। ये तो वैसा हाल हो गया जैसे कि आप लोग आते हैं और कमेंट सेक्शन में लिखते हैं भाई अगर तुम लोग लाइव आओगे तो सीएसके हारेगी, कुछ उसी तरीके का हाल ये हो गया है। तो ये मतलब बिल्कुल बेसलेस है मेरे हिसाब से। और रैना की तरफ से एक और खबर है कि उन्होंने कंफर्म कर दिया कि एमएस धोनी 2026 का आईपीएल भी खेलने वाले हैं। अब ये कितनी एक्साइटिंग न्यूज़ है मैं क्या ही बताऊं, क्योंकि भाई पिछले सीजन भी सुरेश रैना ने ये कंफर्म किया था कि एमएस धोनी 2025 का आईपीएल खेलने वाले हैं, और धोनी खेले भी थे 2025 में। उन्होंने कंफर्म कर दिया कि एमएस धोनी 2026 का आईपीएल खेलने वाले हैं, और धोनी ने खुद भी बताया था कि भाई उनके पास 10 महीने सोचने के लिए, वो उसमें सोचेंगे फिर डिसाइड करेंगे। अब क्या इसमें भाई सच्चाई है क्या झूठ है वो तो आने वाले टाइम में पता ही चल जाएगा, लेकिन आप ये मान के चलिए अगर सुरेश रैना ने कुछ बोला है तो हो सकता है वो सही हो जाए, जैसे कि पिछले सीजन सही हुआ था। और होप करते हैं सभी सीएसके फैंस होप करते होंगे कि भाई एमएस धोनी एक और सीजन खेले और उनको एक अच्छा फेयरवेल मिले। इस सीजन का तो भाई मतलब बेकार ही हो गया, तो उन्हें एक अच्छा फेयरवेल चाहिए मुझे लगता है। इतने बड़े लेजेंड को, इतने बड़े गोट को, सीएसके की तो मतलब सबसे बेस्ट प्लेयर हैं, तो उनको फेयरवेल मिलना काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सभी सीएसके फैंस ये दिल से चाहते होंगे, मुझे पता है आप लोग चाहते होंगे। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं थोड़ी क्वालिफिकेशन सिनारियो के बारे में, क्योंकि भाई काफ़ी लोगों का ये सवाल रहता है कि भाई आरसीबी ने किया था 14 पॉइंट्स पे क्वालिफाई, तो हम भी कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं ये ज़रूर बताइए। तो भाई करने के लिए सबसे पहले तो मिरेकल होना पड़ेगा। अभी भी 1% चांस है, ऐसा नहीं है कि सारे चांसेस खत्म हो गए हैं। ई नहीं लिखा है अभी हमारे आगे पॉइंट्स टेबल में, लेकिन वही है कि भाई यहाँ से जो किस्मत है वो आपकी होनी चाहिए, दूसरे टीम के भी रिजल्ट आपके फेवर में जाने चाहिए, तभी आप लोग क्वालिफाई करेंगे। तो बस अब यही होप करते हैं कि अगर ऐसा कुछ हो तो सीएसके यहाँ से अच्छे मैचेस जीते, तभी कुछ पॉसिबल हो सकता है। और अगर आप लोग डिटेल में वीडियो चाहते हैं कि भाई कौन जीते कौन हारे, तो वही अगला मैच हम लोग इंतजार करते हैं। अगर अगला मैच हम लोग जीतते हैं तो उसके बाद मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा कि भाई क्या कर सकते हैं सीएसके क्वालिफाई करने के लिए, लेकिन उससे पहले हमें ये सारी इंप्रूवमेंट्स करनी होंगी। और सभी फैंस यही सोच रहे होंगे कि भाई कम से कम 5 मैचेस जो बचे हैं उसी में हम लोग को वो खुशियां देते जो पिछले 9 मैचेस में नहीं दे पाए हैं। बस यही सारे फैंस होप करते हैं, मैं भी पर्सनली होप यही करता हूँ कि यही सारी चीजें हों। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि भाई 2026 में सही करने के लिए हमें कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि टारगेट करने होंगे। टॉप ऑर्डर में एक प्लेयर टारगेट करना होगा जो कि नंबर 1, 2, 3, 4 की पोजीशन में खेल सके। एक फिनिशर हमें लगता है टारगेट करना होगा। तो कैमरन ग्रीन और लियम लिविंगस्टन, ये मेरे हिसाब से 2 ऐसे नाम हो सकते हैं ओवरसीज प्लेयर जो कि मुझे लगता है इन प्लेसेस को फिल कर सकते हैं। ग्रीन की अगर हम लोग बात करें तो वो ओपन भी कर सकते हैं, 1 डाउन भी खेल सकते, 4 पे भी खेल सकते हैं, और रही बात लिविंगस्टन की तो वो एज अ फिनिशर खेल सकते हैं। तो मुझे लगता है ये दोनों प्लेयर्स को टारगेट करना चाहिए सीएसके को अगले आने वाले सीजन में। ये 2 ओवरसीज अगर सीएसके में आते हैं तो मुझे लगता है कि एक अलग ही जो स्ट्रेंथ है वो सीएसके की बैटिंग लाइनअप को प्रोवाइड करेंगे। ये लोग हर तरीके से ये लोग खेल सकते हैं, बस आप यही मान के चलिए। अब कुछ लोग क्वेश्चन करेंगे कि भाई लियम लिविंगस्टन इतने अच्छे प्लेयर नहीं है, फॉर्म में नहीं है, लेकिन मुझे लगता है उनके अंदर क्वालिटी है, बस उन्हें एक सही एनवायरनमेंट की ज़रूरत है और सही पोजीशन की ज़रूरत है, वो शाइन करते हुए आपको दिखाई देंगे। तो बस मैं तो यही होप करता हूँ कि भाई कैमरन ग्रीन और लियम लिविंगस्टन अगर ये सीएसके में आ जाते हैं तो भाई सीएसके की जो बैटिंग है वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगी। आपका क्या ओपिनियन है, आप किसे देखना चाहते हैं सीएसके में अगले साल, प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो चलिए इस वीडियो को
वहीं पर ख़त्म करते हैं और होप करते हैं कि सीएसके कम बैक करेगी अगले 5 मैचेस में। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।